شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं आमिर हैदराबाद से और एक बार मुखातिब हूँ रिएक्शन टीवी उर्दू की जानिब से। मेरा ऑडियो बनाने का मकसद है भाई, कल मैं कुछ पूना के कंप्लेनर्स का वीडियो देखा था जिसमें पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, माशाल्लाह सूरत चेहरों से तो पूरे समझदार और पढ़े लिखे हैं, फिर पता नहीं क्यों ये एक डाउट आया मेरे को, ये जाहिलाना बात क्यों कर रहे हैं, अंदाज जाहिलाना थोड़ा अंदाज दिखा मेरे को, तो इस वजह से मैं थोड़ा करेक्शन करने के लिए एक ऑडियो बना रहा हूँ अभी। एक मोहतरमा जो है डॉक्टर नोहेरा शेख आलिमा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल की बात करके वो ठग लिए। तो मैडम मैं आपको पहली चीज़ ये बताता हूँ, जितने भी लोग इन्वेस्टर है हीरा ग्रुप में, दो बुनियाद पे पैसा लगाएं। पहले तो एक ही बुनियाद दिखती थी मेरे को, अभी तो दो बुनियाद पे पैसा लगाएं। पहली वो बुनियाद है कि लोग तहकीक करके पैसा लगाए, अल्लाह पे भरोसा करे, कंपनी के बारे में, नोहरा शेख आपा के बारे में तहकीक करके पैसा लगाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लोग जो है सब्र करके बैठे हुए हैं। लोगों को अल्लाह से उम्मीद है कि पैसा उनका मिल जाएगा और पैसा आ जाएगा इंशाल्लाह। ये लोग वो है जो लोग सब्र करें, और दूसरे लोग वो है जो लालच में आके पैसा लगा दिए कंपनी में। लालच यानी कि लालच में इस तरीके से पैसा लगा दिया कि हम पैसा अगर लगा देंगे हमको जो है महाना इतना हमको मुनाफा होगा, तो हम जो है इतना हमको फ़ायदा होगा हर महीने। तो इस लालच में आके पैसा लगा दिए लोग, और जैसे ही थोड़ी परेशानी आ गई तो पीठ बताकर भागना शुरू कर दिए, दुनिया की तरफ दौड़ना शुरू कर दिए थोड़ी परेशानी देखते ही। तो ये लोग क्या है मालूम है, बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं कंप्लेन देकर। कुछ लोग फंस गए हैं कंप्लेन देकर, और कुछ लोगों को फंसा दिया गया है जानबूझ के कंप्लेन करवा के। तो इतने समझदार लोग हैं माशाल्लाह, और इतने काबिल लोग हैं। तो ये काबिल लोगों को मैं और एक चीज़ बता दूं, एक भाई साहब बोल रहे थे कि पैसा दो बाहर आओ। पहली चीज़ तो ये है भाई, कम अंदर रहने के बाद कैसा पैसा देंगे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, अकाउंट फ्रीज है, पैसा आएगा कहाँ से ये बताओ आप मेरे को। समझदार आदमी से मेरा सवाल है कि पैसा आएगा कहाँ से अकाउंट फ्रीज रहने के बाद में। तो पैसा अकाउंट डिफ्रीज होने के बाद में ही पैसा आएगा। आप जब बाहर आएंगे और अकाउंट डिफ्रीज इनका जब होगा तभी पैसा आना चालू होगा। और भाई आप लोग तो कंप्लेनर है, आप लोग बेफिक्र रहिए। अब आप लोगों का रिश्ता जो है हीरा ग्रुप कंपनी से नहीं है, अब आप लोगों का रिश्ता जो है सीधा सीधा जो है कोर्ट से जुड़ गया। कोर्ट से आप लोगों को पैसा मांगना पड़ेगा, कोर्ट से ही आप लोगों का पैसा मिलेगा। अगर आप लोग उसके बावजूद भी नोहरा शेख आपा आलिमा से जो है पैसा मांगते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट की तौहीन होगी ये, और आपके ऊपर इस बेसिस पे मुकदमा हो सकता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए। तो आप लोगों की समझदारी जो आप लोग दिखाए थे ना, इसी में है कि आप लोग कोर्ट से पैसा मांगिए, आप लोगों को कोर्ट से पैसा मिलने वाला है। जो लोग सब्र करे हैं इंशाल्लाह उनको आपा आने के बाद बहुत जल्द पैसा मिलेगा। और ये सब चीज़ें देख के तो हमारी हिम्मत और बढ़ती है, और हम लोग जो है सब्र करने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। वैसे ही बहुत जल्द जो है किस्सा ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपा बहुत जल्द बाहर आएंगे और पैसा सबका देना चालू करेंगे, जितने भी लोग सब्र करें। जो लोग कंप्लेनर्स है वो लोग भी बेफिक्र रहिए, कोर्ट से पैसा मिलेगा, चाहे हफ्ता दो हफ्ता, महीना दो महीने, 6 महीने या साल दो साल, कितना भी टाइम लगने दो, वो कोर्ट से ही पैसा मिलेगा। सेफ है, आप लोगों का पैसा भी कोर्ट से ही मिलना पड़ेगा। जो भी आपका कोर्ट का प्रोसीजर है वो पूरा करने के बाद आपका पैसा मिलेगा। तो इसलिए मैं पहले से बता रहा था, आप लोग जो है एक लॉयर से मशवरा करिए, ना कि किसी आम आदमी से, और किसी के बहकावे में मत आइए बोल के पहले भी बताया था। फिर भी आपके दिमागों में क्या जो है पता नहीं, अल्लाह आलम। आप लोग कंप्लेन कर दिए थे जिसकी भी बातों में आके, आप उनसे भी पूछिए, उनके पीछे रहिए। सदर साहब के आपके कि सदर साहब आपके बोलने पे हम इतना काम तो कर दिए, अब हमारे पैसे आए कहाँ पर। आप तो सिर्फ जो है हमको जो है तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं कि पहले 3 दिन बताए, कुछ हफ्ते बताए, फिर कुछ महीने बताए, फिर अभी कुछ साल बता रहे हैं। तो हमको आप जो है तारीख पे तारीख दे रहे हैं। आप तो जो है हमको हथेली में चांद दिखा दिए सीधा सीधा। तो बात करिए, उनसे भी बात करिए, कब तक मिलेगा पैसा उनसे भी पूछिए ऐसा क्या है। अब तो हर जगह जो है नया सिलसिला चालू हो गया, शहर शहर जाके लोगों को कंप्लेन के लिए उभार रहे हैं, आओ कंप्लेन करो, आओ कंप्लेन करो। क्या होगा भाई, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी लोग कंप्लेनर्स हैं मैं उनसे भी फिर बता रहा हूँ ये बात कि आप लोग चाहे कंप्लेन वापस लो या ना लो, पहली चीज़ तो आप लोगों की कंप्लेन वापस भी नहीं हो रही है, अभी तो रिटर्न भी नहीं हो रही है। ये ख्याल दिमाग में से निकाल दीजिए आप लोग कि हम लोग कंप्लेन वापस लेंगे तो ये बाहर आएंगे। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में से हटा दीजिए।
आप लोगों की कंप्लेन अब वापस भी नहीं होने वाली है ना, एफआईआर वापस होने वाली है, चार्जशीट इसमें दाखिल हो गई है, तो आपकी ये चीज़ वापस होने वाली में से नहीं है। तो ये चीज़ को भूल जाइए आप लोग कि आप लोगों की मेहरबानी से ये आप बाहर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह वो आलिमा जो है बाहर आएंगे, आने के बाद में जितने भी लोग सब्र करें उनका पैसा पहले मिलेगा, और आप लोगों का पैसा तो कोर्ट से मिलेगा। और एक हैदराबाद की मीडिया को बहुत फिक्र है, हीरा ग्रुप की और डॉक्टर नौहरा शेख आपा आलिमा की बहुत फिक्र है। आए दिन जो है मीडिया में गलत सलत बातें छापते रहते हैं, एलिगेशंस लगाते रहते हैं, वो भी विदाउट सबूत, बिना सबूत के, विदाउट एनी प्रूफ, जो दिल में आया वो छाप दे रहे हैं। और एक कल भी मैं ऐड देखा था, एक जो हैदराबाद की कंप्लेनर है वो मोहतरमा अपना इंटरव्यू दिए, उसमें कि मैं जो है 20 लाख रुपए लगाई थी, और जब कंपनी में जो है पैसा आना स्लो हो गया तो मैं रोड पे आ गई अपने बच्चों को लेकर, और 27 केसेस कंपनी के ऊपर चल रहे हैं। बाद में पता चला इतना बड़ा फ्रॉड है। तो मैं उनसे ये बात पूछना चाहता था कि आधी अधूरी बात क्यों बता रहे हैं आप? बताना है तो पूरी बात बताइए ना। 27 केसेस कंपनी के ऊपर चल रहे हैं, और 27 केसेस में से कितने जगहों पर बेल हो गई, ईडी में भी बेल हो गई, अभी तक 1 रुपये का सबूत किसी को नहीं, किसी एजेंसी को नहीं मिला, ये भी बताना चाहिए ना। 2012 में जो है हैदराबाद के एमपी ने केस किया था, फिर वापस आपा ने उनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस किया था 100 करोड़ का, और ये सब बात बताना चाहिए ना आपको। पूरी बात करिए आप, आधा अधूरी बात मत करिए, आप पूरी बात बताइए मीडिया के सामने। जब मीडिया में बात कर रहे हैं आप तो पूरी बात करिए। तो तकरीबन लोग जो है परेशान हैं, हैरान हैं, बहरान हैं कि आपा को बाहर आने मत दो, बाहर आने मत दो। अरे ऐसा क्या हो जाएगा भाई, बाहर आने से आप लोग इतना क्यों घबरा रहे, इतना क्यों परेशान हो रहे, इतना क्यों पसीने जा रहे हैं आप लोगों के? वो शेरनी अगर बाहर आने, खाली बाहर आने के नाम से आप लोग इतना परेशान हो जा रहे हैं, बाहर आने दीजिए उनको, तो सब कच्चा चिट्टा पता चलेगा, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो लोग गद्दारी किए हैं कंपनी में उनकी भी अकल जो है ठिकाने आएंगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। वो तो पैसे देने के लिए तैयार है। अब जो कंप्लेनर्स है वो कोर्ट से ही मुखातिब रही है, आप लोग जो है ऑडियो वीडियो डाल के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और आप लोग कोर्ट में ही जाइए, कोर्ट से ही पैसा मिलेगा आप लोगों को इंशाल्लाह। अपनी समझदारी कोर्ट में ही दिखाइए आप लोग, यहाँ पे कोई दाल नहीं करने वाली है ना, आप लोगों की कंप्लेन वापस होगी। और आप लोग ये दिमाग में से बात निकाल दीजिए कि आप लोगों की मेहरबानी पे आप बाहर आएंगे, कि आप कंप्लेन वापस लेंगे तो बाहर आएंगे। नहीं, गलत, 100% गलत। किसी भी लॉयर से, अच्छे लॉयर से बात करिए, 100% गलत है ये बात। आप लोगों की मेहरबानी से बाहर आने वाले नहीं है, ये कोर्ट के फैसले पे बाहर आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अब तक एक प्रूफ भी नहीं लगा हाथ को, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनी फ्रॉड है नहीं तो प्रूफ कहाँ से लगेगा इन लोगों को। तो आने वाले वक्त में भी जो है बहुत अच्छा रहेगा, हक़ की जीत होंगी इंशाल्लाह, और बातिल का मुंह फिर से काला होगा। आप बहुत जल्द बाहर आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उन सब लोगों का जो लोग सब्र करके बैठे हैं, जो लोग ऑडियो वीडियो बनाकर जो है लोगों को सब्र करने की ताकीद करते हैं, और जो लोग घरों में बैठ के सब्र कर रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से अपनी हिम्मत बनाए रखिए। और इनकी बौखलाहट हमको दिख रही है, पार्लियामेंट में भी ये लोग चले गए हैं, पार्लियामेंट में भी जो है आपा का नाम लिए हैं। तो ये जाने अनजाने में जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है पार्लियामेंट में नाम लेकर। पहली चीज़ तो आपा का नाम हो गया पार्लियामेंट में इंशाल्लाह, आज आपा का नाम निकला है पार्लियामेंट में, कल आपा खुद ठहर के बयान देंगे आप पार्लियामेंट में इंशाल्लाह। दूसरी बात, ये इम्तियाज़ जलील जो है ना एमपी, औरंगाबाद के एमपी रह के उनको हैदराबाद की बहुत फिक्र है। हैदराबाद के एमपी को उतनी फिक्र नहीं है जितनी फिक्र औरंगाबाद के एमपी को है फिक्र। ये ताज्जुब वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। और ये भाई साहब जो है ये भी पार्लियामेंट में ठहर के सिर्फ एलिगेशंस लगा रहे हैं। 50,000 करोड़ जो है हीरा गोल्ड है, 40,000 करोड़ IMA गोल्ड है, दोनों भी गलत हिसाब है। मुंबई की EOW की चार्जशीट आप उठा के देख लो, कितना वो लोग एलिगेशंस लगाए, और ये 50,000 करोड़ बता रहे हैं। IMA गोल्ड का भी 15 से 20,000 करोड़ का है, मगर वो 40,000 करोड़ उसको भी बता रहे हैं, सब गलत। तो ये इम्तियाज़ जलील जो है ना अपनी शुरुआती झूठ से किए हैं, और झूठ की बुनियाद पे कोई चीज़ नहीं टिकती भाई, ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। खबर में सबको जाना है, सबको जवाब देना है इंशाल्लाह, उसके लिए तैयार रहिए। अपने अमाल भी जैसे अमाल करेंगे उसी शक्ल में अमाल अपने साथ में रहने वाले हैं क़यामत तक इंशाल्लाह ताला। तो जितने लोग भी सब्र किए हैं इसी तरीके से सब्र करते रहिए इंशाल्लाह। हमारा पैसा सेफ़ है, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह के अमन आयान में है। अल्लाह ताला हमारा पैसा बहुत जल्द लौटाएगा, और हीरा ग्रुप के ज़रिए ही, नौहरा शेख आपा के ज़रिए हमारा पैसा हमको मिलेगा इंशाल्लाह। सब अच्छा होगा। इसी तरीके से सब्र बनाए रखिए और दुआ करते रहिए अल्लाह से। नमाज और सब्र से जो है अल्लाह की मदद तलब करिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मदद आएगी। अल्लाह ताला उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है।
नेक लोगों को अल्लाह ताला जो है आज़माता है। तो अभी हम जो है खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला हमको आज़मा रहा है। अगर हम इंशाल्लाह इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे तो अल्लाह ताला, सोचिए आप कि अल्लाह ताला हमको दुनिया और आखिरत में इसका अजर देगा, बहुत अजर देगा इंशाल्लाह। हम क्योंकि हम गैब का ईमान लाते हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं, तो हम सब्र करेंगे इंशाल्लाह, आखिरी दम तक करेंगे सब्र, जब तक अल्लाह चाहेगा। तो इसी तरीके से सब्र बनाए रखिए और सब्र का दामन थामे रखिए। नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद तलब करिए आप सब लोग। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।